नमस्कार, मैं डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन आज आपको नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मोहन राकेश और राजेंद्र यादव से के बारे में परिचय कराऊंगी। सबसे पहले अपन मोहन राकेश जी का परिचय जानते हैं। मोहन राकेश जी का जन्म 1925 ईस्वी में और इनका निधन 1972 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनकी शिक्षा वहीं पंजाब से हुई और पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए हिंदी में और अंग्रेजी में किया था। पुरस्कार इनको संगीत नाटक अकादमी की ओर से मिले थे, जो कि महत्वपूर्ण पुरस्कार था। इनको मोहन राकेश जी को नई कहानी आंदोलन का एक तरह से संस्थापक कहें या उनको अग्रदूत कहें या उनको जन्मदाता कहें। इन्होंने नई कहानी आंदोलन की शुरुआत की थी और ये एक प्रसिद्ध नाटककार और उपन्यासकार थे। इन्होंने नाटक भी बहुत लिखे जो बहुत प्रसिद्ध हुए और उनका एक आषाढ़ का एक दिन हिंदी का नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी का आधुनिक नाटक इसको कहा जाता है। ये नाटक बहुत रंगमंच की दृष्टि से भी बहुत श्रेष्ठ साबित हुआ है और इन्होंने इसके बाद एमए करने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य किया। दिल्ली, जालंधर, शिमला, मुंबई विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन कार्य किया कुछ समय तक, जगह जगह जाकर। और कृतियाँ इनकी देखें कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इनकी प्रमुख कृतियों में अगर नाटक की बात करें तो इनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। उपन्यास इनके हैं अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल। कहानी संग्रह इनके हैं पहचान, वारिस और क्वार्टर। यात्रावृत्त इन्होंने जो लिखे हैं वो है आखिरी चट्टान तक और जीवनी संकलन इनका है समय सारथी। इन्होंने जो डायरी लिखी उसका नाम है मोहन राकेश की डायरी। निबंध संग्रह इनके परवेश और बकलम खुद के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इनकी ये जो कृतियाँ थी इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। इन्होंने हर क्षेत्र में हर उपन्यास हो या नाटक हो या निबंध हो या यात्रा वृत्तांत हो, जीवनी हो, हर विधा में इन्होंने अपनी उत्तम लेखनी से प्रसिद्धि पाई है और कुछ समय तक ये सारिका के संपादक भी रहे हैं। और जो इनकी लेखन है, इनकी रचनाएं हैं, वो उनकी भाषा शैली भी विषय के अनुसार बदलती रहती है। अंग्रेज़ी, उर्दू तत्सम शब्दावली का इनकी रचनाओं में प्रयोग हुआ ही है और इनका जो उत्कृष्ट लेखन था उसके लिए इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले और ये हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और ख़ासकर से नई कहानी के संस्थापक के रूप में सदैव इनको के अग्रणी रहेंगे और सदैव इनको याद किया जाता रहा जाएगा। तो ये इस प्रकार से मोहन राकेश जी का परिचय था और इन्होंने अपनी नई कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसके लिए इनको सदैव याद करा जाएगा। दूसरे जो वो है रचनाकार राजेंद्र यादव, वो उनका भी अपन जीवन परिचय देखते हैं कि उनका जीवन किस तरह का था। तो राजेंद्र यादव जी का जन्म 28 अगस्त 1929 को आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 2013 में दिल्ली में हुई थी। ये भी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं और इनका भी बहुत उम्दा लेखन है, बहुत प्रसिद्धि इनको लेखन के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। इनका लेखन काल जो है सन 1951 से 2013 तक का रहा है और उन्होंने इस दौरान बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। हर विधा में इन्होंने लिखा है और जब हंस पत्रिका जब बिल्कुल एक तरह से प्रेमचंद जिसको चलाते थे वो उसका कार्य बंद हो गया था, तो इन्होंने उसको वापस पुनः इसका प्रकाशन कराया और वो भी प्रेमचंद जी के जन्म के दिन, जो उनकी जब जन्म तिथि आती है 31 जुलाई,
उस दिन उन्होंने उसका वापस से पुनः प्रकाशन किया और वो 1986 में उस दिन उन्होंने वापस इस हंस पत्रिका को एक तरह से जीवित किया। इन्होंने जो शिक्षा अगर इनकी देखें तो इन्होंने एमए किया हिंदी साहित्य में, और उसके बाद ये लेखन में उनका लेखन अनवरत रहा। जीवन संगिनी इनकी प्रसिद्ध लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी इनकी जीवन संगिनी है, और संतान के रूप में एक रचना नाम इनकी पुत्री है। एक छोटा सा परिवार है, और इनके लेखन के लिए इनको विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। और जो हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा इनके लेखन के लिए, समस्त लेखन के लिए इनको 2003-04 का सर्वोच्च सम्मान है, शाला का सम्मान, वो इन्हें प्रदान किया गया। ये इनके लिए बहुत ही गर्व, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इनको इतना सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ इनके उम्दा लेखन के लिए। और इनकी पुस्तकें जो हैं वो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम है सारा आकाश, शह और बात, 1 इंच मुस्कान, और जहाँ लक्ष्मी कैद है, और छोटे छोटे ताजमहल। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजेंद्र यादव और मोहन राकेश दोनों ही नई कहानी के स्तंभ हैं, और इनको एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में सदैव याद किया जाएगा। दोनों के ही लेखन इतने प्रसिद्ध हैं और इतने श्रेष्ठ हैं कि इनको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हमने आज राजेंद्र यादव जी का जीवन परिचय जाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको और पढ़ोगे, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करोगे, और इसको इनके नई जो कहानी है इस आंदोलन के रूप में इनको याद रखोगे। आज इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में। नमस्कार।